आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने जबलपुर प्रवास के दौरान प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। मानस भवन में डॉक्टर भागवत ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में समाज की भूमिका विषय पर उद्योगपति, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने जबलपुर प्रवास के दौरान मानस भवन में शहर के प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। डॉक्टर मोहन भागवत ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में समाज की भूमिका पर व्याख्यान देते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए संघ का लंबे समय से प्रबुद्ध जनों सहित समाज के हर वर्ग से संपर्क चल रहा है। व्याख्यान में अलग अलग श्रेणी के लोग शामिल हुए, जिसमें उद्योगपति, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, गैर सरकारी संगठन, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, जागरूकता सहित समाज के विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के समूह को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रबुद्ध जन गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भाषा, पूजा पद्धति के आधार पर समाज नहीं बनता, समान उद्देश्य पर चलने वाले एक समाज का निर्माण करते हैं। भारत का दर्शन ऐसा है कि किसी ने कितना कमाया इसकी प्रतिष्ठा नहीं है। भारत का दर्शन ऐसा है कि किसी ने कितना कमाया इसकी प्रतिष्ठा नहीं है, कितना बांटा इसकी प्रतिष्ठा रही है। अपने मोक्ष और जगत के कल्याण के लिए जीना ये अपने समाज का जीवन दर्शन रहा है। अपने मोक्ष और जगत के कल्याण के लिए जीना ये अपने समाज का जीवन दर्शन रहा है। इसी दर्शन के आधार पर अपना राष्ट्र बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस तत्व दर्शन के आधार पर जीते हुए ज्ञान, विज्ञान, शक्ति, समृद्धि की वृद्धि करने का रास्ता अपने ऋषियों ने दिखाया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात अर्थात सब प्रकार के संतुलन की बात हमारी संस्कृति है। संविधान की प्रस्तावना भी हिंदुत्व की ही मूल भावना है। समूह में नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, एक दिशा में चले इसकी आवश्यकता है। संघ का प्रयास उस दिशा के लिए है और केवल संघ का नहीं, इस देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जिन जिन लोगों ने आज तक काम किया है, उनका कार्यक्षेत्र कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, उन्होंने उसी दिशा के लिए प्रयास किया है। क्योंकि समाज ऐसा बने बिना किसी राष्ट्र का उत्थान नहीं होता है। समाज के बिना राष्ट्र का अस्तित्व भी संभव नहीं होता है। अब ऐसी बातें जब कहते हैं तब एक बात ध्यान में आती है कि ये बात आपके सामने रखने से पहले ये जो शब्द है राष्ट्र, समाज, उत्थान, इनके अर्थ को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय भाषाओं के शब्द है और आज का जो संवाद चलता है उसमें एक तो प्रभाव विदेशी भाषा का है, अंग्रेजी का है, और हिंदी या भारतीय भाषाओं के शब्दों का उपयोग करने वाले भी उन शब्दों को अंग्रेजों ने अपनी भाषा में भाषांतरित करके हमको सिखाया, उसका हिंदी भाषांतर करके हम बताते हैं। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं YouTube, Twitter और Facebook पर। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।